नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल देसी स्टॉक इन्वेस्टर्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं अजय राणा फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आज आपके सामने आया हुआ हूँ। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल में पढ़ा होगा कि हाउ टू ग्रो योर मनी टैक्स फ्री, तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है दोस्तों। यूएस और कनाडा के अंदर ये पॉसिबल है कि आप अपना इन्वेस्टमेंट टैक्स फ्री ग्रो कर सकते हैं। तो चलो इसके डिटेल में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले मैं दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आपने टीएफएसए टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट और रोथ आईआरए के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो ये वीडियो देखने के बाद आप पूरे डिटेल में इसको समझ जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट एक बड़ी ही सरप्राइज इंफॉर्मेशन मैं वीडियो के बीच में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप टीएफएसए अकाउंट अपने आप ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ 20 मिनट में। तो चलिए डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। टीएफएसए की अगर हम बात करें तो ये एक टाइप का रजिस्टर्ड सेविंग प्लान है जो कैनेडियन रेसिडेंट्स में काफ़ी पॉपुलर सेविंग प्लान है। सिमिलरली रोथ आईआरए भी काफ़ी यूजफुल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है यूएसए के रेसिडेंट्स के लिए। टीएफएसए को सबसे पहले 2008 के बजट में कनाडा के फाइनेंस मिनिस्टर जिम फ्लैहर्टी ने इंट्रोड्यूस किया था, जो जनवरी 1, 2009 से इफेक्ट में आया था, जिसको टैक्स पेयर और इकोनॉमिस्ट दोनों जगह से काफ़ी अच्छी प्रशंसा प्राप्त हुई थी। और टीएफएसए कैनेडियन रेसिडेंट्स में एक काफ़ी पॉपुलर टूल साबित हुआ था और बहुत भारी मात्रा में इसको लोगों ने वेलकम किया था, क्योंकि इस प्लान को यूज़ करके काफ़ी सारे लोगों ने अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करते सीखा, और वो भी विदाउट पेइंग एनी टैक्स। टीएफएसए प्लान में कंट्रीब्यूशन आपको कोई टैक्स डिडक्शन नहीं देता, लेकिन जब आप अमाउंट को विड्रॉल भी करते हैं तब भी आप कोई टैक्स पे करते नहीं हैं। सिमिलरली रोथ आईआरए को यूएसए के फॉर्मर सेनेटर रॉथ जूनियर ने 1997 में एज ए टैक्स शेल्टर सेविंग अकाउंट्स इंट्रोड्यूस किया था। यूएसए में ट्रेडिशनल आईआरए इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट 1974 से ही एग्जिस्ट करता है। 1997 में टैक्स पेयर रिलीफ एक्ट के तहत रोथ आईआरए को एज एन इन्हांसमेंट टू ट्रेडिशनल आईआरए लागू किया गया था। रोथ आईआरए यूएसए के टैक्स पेयर को इन्वेस्टमेंट ग्रोथ एक्यूमुलेशन और रिटायरमेंट फंड्स में से विड्रॉल में से इनकम टैक्स में राहत देता है, अगर आपको कुछ कंडीशन को मीट करते हैं तो। दोनों टीएफएसए और रोथ आईआरए टाइम के साथ लाखों टैक्स पेयर में काफ़ी पॉपुलर है और लाखों लोगों ने इनको रिटायरमेंट सेविंग्स व्हीकल की तरह इस्तेमाल किया है। दोनों टीएफएसए और आईआरए के कुछ की टेक अवे एलिमेंट कौन से हैं, तो जरा उन पे नज़र डाल देते हैं। तो दोनों आपको टैक्स फ्री ग्रोथ देते हैं, टैक्स फ्री विड्रॉयल रिटायरमेंट के टाइम का आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, और कंट्रीब्यूशन में कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। आप $1 से लेकर आपकी अपनी पर्सनल कंट्रीब्यूशन लिमिट तक कोई भी अमाउंट को कंट्रीब्यूट कभी भी कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो कोई टैक्स शेल्टर नहीं मिलता है, तो आपको आपकी कोई भी पोस्ट टैक्स सेविंग्स में से ही इनमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो अभी बात करेंगे कि दोनों टीएफएसए और रोथ आईआरए में डिफरेंसेस क्या क्या है। सबसे बड़ा डिफरेंस क्या कंट्रीब्यूशन लिमिट है, चलो चेक कर लेते हैं। रोथ आईआरए 1998 में लागू किया गया था और उस वक्त अधिकतम वार्षिक कंट्रीब्यूशन लिमिट थी $2000 रखी गई थी, जिसको धीरे धीरे बीते सालों में बढ़ाया गया इन्फ्लेशन के साथ। समय के साथ इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेशन भी बढ़ा, और टैक्स रिलीफ रिकॉन्सिलेशन एक्ट ऑफ 2001 के पास होने से रोथ आईआरए की लिमिट भी बढ़ाई गई, और 50 साल की ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए तो ये बहुत ही रेगुलर लिमिट से भी ज़्यादा लिमिट रखी गई। अभी के लिए एज ऑफ टुडे टैक्स कंट्रीब्यूशन लिमिट आईआरए रोथ में 49 साल और उसकी कम आयु के लोगों के लिए है वार्षिक $5500 यूएसए डॉलर्स, और 50 साल और उसके ज़्यादा आयु के लोगों के लिए वार्षिक कंट्रीब्यूशन लिमिट है $6500 यूएसए रखी गई है। जबकि हम अभी टीएफएसए की बात करें तो कनाडा में कंट्रीब्यूशन लिमिट रिगार्डलेस ऑफ द एज
18 साल से ज़्यादा जो भी लोग हैं उनके लिए एक समान है। जब 2009 में TFSA को इंट्रोड्यूस किया गया था तब वार्षिक लिमिट को 5,000 कैनेडियन डॉलर रखी गई थी और उस वक्त महंगाई के हिसाब से हर साल $500 कैनेडियन बढ़ाने का प्रॉमिस किया गया था गवर्नमेंट की ओर से, पर 2012 तक ये लिमिट सिर्फ 5,000 ही रखी गई और 2013 में उसको $5500 किया गया था। और कंजर्वेटिव गवर्नमेंट ने जब इलेक्शन आया तब 2015 में लिमिट को बढ़ाकर 10,000 कैनेडियन डॉलर कर दिया था, जिसको फिर से इलेक्शन जीतने के बाद लिबरल गवर्नमेंट आ गई, नई गवर्नमेंट, और उसने वापस 2016 में 5500 कैनेडियन डॉलर कर दिया। अभी 2019 से 2021 तक एज ऑफ टुडे वार्षिक कंट्रीब्यूशन लिमिट 6,000 कैनेडियन डॉलर है। वैसे तो एनुअल कंट्रीब्यूशन लिमिट और में TFSA और IRA रोथ में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर कंट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी और विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कंट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी की बात करें तो अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के कैनेडियन रेसिडेंट हैं और आपके पास सोशल इंश्योरेंस नंबर है तो आप TFSA के लिए एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी इनकम चाहे कितनी भी हो, राइट फ्रॉम $0 टू वेरी टॉप लेवल इनकम अर्नर, फिर भी आप सभी के लिए TFSA की कंट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी एक समान है। जबकि USA में रॉथ IRA में सभी टैक्स पेयर के लिए कंट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी एक समान अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ कमाई हुई इनकम पर ये आपकी कंट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी की लिमिट डिपेंड करती है। मिनिमम $5500 की लिमिट रखी गई है। आपको एनुअल मिनिमम इनकम इतनी आपकी होनी चाहिए रोथ IRA में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बात करेंगे अब विड्रॉल अवेलेबिलिटी की। यहाँ पर भी सबसे स्पष्ट डिफरेंस हमको दिखाई देता है TFSA और IRA में, तो मैं उसको ज़रा डिटेल में बताऊंगा। कनाडा में TFSA से विड्रॉल अमाउंट में काफ़ी फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं। आप अपने कंट्रीब्यूट किए गए मनी और उससे मिले हुए ग्रोथ दोनों को कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं और उसमें कोई एज रिस्ट्रिक्शन या पेनल्टी नहीं है। बस एक बात ध्यान में रखनी है कि टैक्स पेयर को अगले कैलेंडर ईयर तक वेट करना पड़ेगा अगर आपको दोबारा वो विड्रॉल की हुई अमाउंट को कंट्रीब्यूट करना है तो। जबकि रॉथ IRA में थोड़ी सी कम फ्लेक्सिबिलिटी देता है विड्रॉल अमाउंट को लेकर। आप कंट्रीब्यूशन को आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूशन के ऊपर जो ग्रोथ या जो अर्निंग होती है उसको विड्रॉल करना थोड़ा सा फ्लेक्सिबल नहीं है। उसको लिए आपको पेनल्टी देनी पड़ती है या तो फिर टैक्स देना पड़ता है और मिनिमम 5 साल तक वेट करना पड़ता है आपकी इनिशियल डिपॉजिट के टाइम से। रोथ IRA का पर्पस ही रिटायरमेंट सेविंग के लिए था और अगर आपकी एज 59.5 से ज़्यादा है तो ही आप अर्निंग को विड्रॉल कर सकते हैं और उसके लिए भी थोड़े से स्पेशल क्राइटेरिया को आपको मीट करना पड़ेगा, वरना अर्निंग के ऊपर भी टैक्स लगेगा, ऊपर से 10% पेनल्टी भी लगेगी। मैं यहाँ पे कंक्लूजन ये निकालूंगा कि हम कैनेडियन थोड़े से ज़्यादा लकी है। तो भले ही हमारे लिए ये टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट की कंट्रीब्यूशन लिमिट काफ़ी कम है, लेकिन अगर हम एनुअली कंट्रीब्यूट करते रहते हैं तो थोड़ा सा हमारा बेनिफिट ये है कि हमारे लिए विड्रॉल फ्लेक्सिबिलिटी और कंट्रीब्यूशन अवेलेबिलिटी ईजी है और कोई भी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट इनकम लिमिटेशन और विड्रॉल रिस्ट्रिक्शन वो हम पर लागू नहीं है कंपेयर टू USA के टैक्स पेयर की तरह। जब से TFSA अवेलेबल हुआ है कैनेडियन के लिए, तब से अगर टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो टोटल अभी तक होगा है 75,000 कैनेडियन डॉलर्स पर पर्सन। और अगर आप फैमिली है और आपकी स्पाउसल लिमिट को भी ऐड कर लेते हैं तो टोटल लिमिट है 151,000 तक आप अभी तक TFSA में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और उसके ऊपर जो ग्रोथ मिलेगा उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब जैसे मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों कि वीडियो की शुरुआत में एक टिप मैं आपको दूंगा बोथ US और कैनेडियन रेसिडेंट्स के लिए, तो आप अपने आप ही इंटरनेट पे जाके अपने कंप्यूटर से TFSA अकाउंट खुद ही ओपन कर सकते हैं और इसके लिए आपको किसी बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सच बात है। मेजॉरिटी जो न्यू इमिग्रेंट्स और न्यू कनाडा और US में आते हैं उनके लिए TFSA अकाउंट खोलना मतलब और रोथ IRA अकाउंट खोलना मतलब उनके लिए यही है कि बैंक में जाओ और बैंक का जो फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको म्यूचुअल फंड में एडवाइस करता है तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर लेते हो। लेकिन यहाँ पे मैं
गेम चेंजिंग यही बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि आप खुद ही अपने भाग्य विधाता है। आप आत्मनिर्भर बने और खुद ही TFSA अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक्स, ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं और इवन ऑप्शन में भी स्टॉक ऑप्शंस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं अभी ऐसे ही एक ऑनलाइन ब्रोकरेज वेबसाइट है जिसका नाम है क्विस्टेड और वो कैनेडियन रेसिडेंट्स के लिए अवेलेबल है। उसके अंदर मैं आपको एक सैम्पल TFSA अकाउंट कैसे ओपन करते हैं वो आप सबको बताऊंगा, जिससे जो नए इमिग्रेंट और इन्वेस्टर हैं उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दोस्तों, हमारा ये चैनल चालू करने का पर्पज़ ही यही है कि लोगों को अच्छी और सच्ची इन्फॉर्मेशन बताई जाए। और मैं यहाँ पे व्यूअर्स को अगेन रिमाइंड करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बात करेंगे क्विस्टेड के बारे में। तो आप क्विस्टेड एक बहुत ही काफ़ी अच्छी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है और नोवाइस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर जो इस फील्ड में नए हैं उनको बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें समझने में काफ़ी सहूलियत रहती है। और दूसरी बैंकों से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्विस्टेड की काफ़ी चीप भी है कमीशन में। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैंने गूगल में क्विस्टेड लिखा है और उसकी वेबसाइट अकॉर्डिंगली मुझे मिल गई है। तो quisted.com पे आप जाके आप डिफरेंट ऑप्शंस ब्राउज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फ डायरेक्टेड इन्वेस्टिंग, मतलब आप अपने आप ही अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन है कि क्विस्टेड भी आपका पोर्टफोलियो मैनेज करेगी। मैं प्रीफर करूँगा दोस्तों आप अपना पोर्टफोलियो खुद ही मैनेज करें। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन पे हम देखेंगे प्राइसिंग, रिसोर्सेज एंड अबाउट अस में भी आप क्विस्टेड की डिफरेंट ऑप्शंस और मेन्यू के बारे में आप देख सकते हैं। हमारा पर्पस है यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करना, अपना खुद का इंडिपेंडेंट TFSA अकाउंट ओपन करना। तो चलो ओपन एन अकाउंट पे क्लिक करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हाउ टू ओपन अकाउंट। तो ओपन अकाउंट पे क्लिक किया। यहाँ पे हम देख सकते हैं मार्जिन, टैक्स फ्री, रिटायरमेंट, फॉरेक्स, डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। हम क्लिक करेंगे टैक्स फ्री सेविंग अकाउंट पे, ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं क्रिएट यूज़र ID, बिल्ड योर प्रोफाइल एंड सेटअप एन अकाउंट। ये तीनों स्टेज में हमको अपना TFSA अकाउंट ओपन करना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्रिएट यूज़र ID। अपना फर्स्ट नेम डालें, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। दोस्तों, ख्याल रखिएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन CRA को जाती है। सो मैं प्रीफर करूँगा कि आप सही इन्फॉर्मेशन डालें ताकि कल को जाके कोई टैक्स रिलेटेड आपके इशू ना बने CRA के साथ। कंटिन्यू कीजिए यहाँ पे और नेक्स्ट स्क्रीन आएगी क्रिएट यूज़र ID। सो मैंने ऑलरेडी अपना TFSA अकाउंट बनाया हुआ है। मैं बस अपने व्यूअर्स के लिए ये एक अकाउंट बना रहा हूँ। यूज़र ID मैंने क्रिएट किया, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, तो हमारे पर्सनल प्रोफाइल बन गई। अभी नेक्स्ट है आपका सेल फोन नंबर और ईमेल एड्रेस को वेरीफाई करना। तो जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपके सेल फोन नंबर टेक्स्ट मैसेज में एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे डालेंगे तो ये आपका सेल फोन वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली आप अपना ईमेल एड्रेस भी वेरीफाई करवाना पड़ेगा। सो मैं अभी कोड की वेट कर रहा हूँ। जैसे ही कोड आएगा मैं कोड एंटर करूँगा। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। मेरे ख्याल से सबसे इजी, मैंने जो आज तक कितनी भी वेबसाइट में अकाउंट खोले सबसे यूज़र फ्रेंडली ये मुझे वेबसाइट लगी। ये यहाँ पे आप अपने डेट ऑफ बर्थ और मैरिटल स्टेटस, रेजिडेंशियल एड्रेस और कई सारे डिटेल आप फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में आप अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल ऐड करेंगे। आपकी और आपकी स्पाउस की दोनों की एम्प्लॉयमेंट डिटेल यहाँ पे मांगी जाएगी। तो आप ज़रा ध्यान से करिएगा। मैं थोड़ा फास्ट इस वीडियो को ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। अभी ये फाइनेंशियल डिटेल्स आपकी, एनुअल इनकम, लिक्विड एसेट्स, फिक्स एसेट्स और कोई लायबिलिटी है वो सभी आपको डालनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे लिए यूज़फुल अकाउंट, मैं इसको यूज़ नहीं करने वाला हूँ। फिर आपकी ये सिटीजनशिप के डिटेल्स आपको डालेंगे। वेयर यू बॉर्न इन द US, आपका सोशल इंश्योरेंस नंबर, मैं यहाँ पे रैंडम नंबर्स डाल रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ माई डमी अकाउंट। और
आप अगर यूएस के टैक्स पेयर है तो भी डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल हो गई और अभी हम अकाउंट सेटअप के लिए जाएंगे। तो यहाँ पे इंडिविजुअल TFSA इन प्रोग्रेस दिखा रहा है। सेटअप योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे। अकाउंट डिटेल्स में वही डू यू वांट टू ट्रेड ऑप्शंस, तो मैं यस करता हूँ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द अकाउंट? इन्वेस्टिंग पर्पस डेफिनेटली। व्हाट विल बी द इनिशियल डिपॉजिट? मैं रैंडमली 5000 लिख रहा हूँ। अब थोड़े से कंसेंट एंड कम्युनिकेशन, मैं थोड़े से फास्ट इसको वीडियो में ले रहा हूँ, बट यू गाइज जस्ट पॉज द वीडियो एंड रीड इन द डिटेल। और अगर आप जब भी अपना अकाउंट ओपन कर रहे होंगे तब आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये सारी फाइनेंशियल रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होती है कि आप इनको देख के पढ़ें। और अभी नेक्स्ट पे जाएंगे तो पर्सन्स विद फाइनेंशियल इंटरेस्ट हमारा नेक्स्ट है। तो मैं चाहूँगा कि आप जब भी अकाउंट खोले, अगेन मैं रिमाइंड करूँगा, ये सारे एग्रीमेंट्स है। 5 डिफरेंट टाइप के एग्रीमेंट्स आपको फिलअप करने होते हैं और उसके साथ एग्री होना होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड एग्रीमेंट है, ये देखो ऑप्शन ट्रेडिंग का एग्रीमेंट। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप उसको आराम से पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है अकाउंट खोलने की। और बाकी सूटेबिलिटी रिव्यू डिस्क्लोजर है, रिलेशनशिप डिस्क्लोजर है, और दूसरे डिक्लेरेशन ऑफ ट्रस्ट भी आपको एग्री होना है। अगर आप किसी भी चीज़ में एग्री नहीं होते हैं तो अनफॉर्चुनेटली ट्विस्टेड अलाउ नहीं करता है आपको अकाउंट खोलने के लिए। तो आप डिटेल में पढ़िए, आपकी खुद की लाइफ है, खुद ही आपको अकाउंट खोलना है और उसमें से इन्वेस्टमेंट ट्रेड आपको खुद ही करना है। सो मैं प्रीफर करूँगा कि आराम से पढ़िए। और ऑलमोस्ट हमारा ये अकाउंट सेटअप अभी ख़त्म होने को आया है। अभी यहाँ पे हमको साइन कराएंगे। सबसे अच्छी बात है कि हमको कोई प्रिंट एंड स्कैन की ज़रूरत नहीं है, सीधा ही अगर आपने DocuSign को पहले कभी यूज़ किया है किसी चीज़ के लिए तो सेम यहाँ पे जो एग्रीमेंट है फाइनली आपको साइन कराएंगे। तो काफ़ी सहूलियत भरी मैं मान रहा हूँ अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है, काफ़ी ईजी है। कनाडा अपनी यही इजी प्रोसेस के लिए जाना जाता है पूरे वर्ल्ड में, राइट, कि बिजनेस ओपनिंग हो या अकाउंट ओपनिंग हो या जो भी छोटी मोटी हमारी रोज़ बरोज़ की जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी इजी हो जाती है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैंने अपना एक इनिशियल और डिजिटल सिग्नेचर भी बनाया हुआ है। तो अभी हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। मोस्टली नेक्स्ट स्टेप होगा फंडिंग। आप अपनी बैंक के अकाउंट से भी ट्विस्टेड के अकाउंट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नाउ फंड योर अकाउंट। तो मिनिमम $1000 रिक्वायर्ड है। ये देखिए डिफरेंट ऑप्शन है, ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरैक्ट ऑनलाइन, प्री ऑथराइज डिपॉजिट, ट्रांसफर अमाउंट टू ट्विस्टेड। सो मैं अगर यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन मिलेगा डिफरेंट बैंकिंग, डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में लिस्ट है। मैंने TD को यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है, टोरंटो डोमिनिकन बैंक। तो ये फिनिश पे क्लिक करते ही हमारी प्रोसेस खत्म हो जाती है, प्रोसेस कंप्लीटेड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो व्यूअर्स। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए।